नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कोलेसर, नासिक में ट्रेड यूनियन का एक कार्यकर्ता। आज मैं आपको EPS 95 स्कीम के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो बताने वाला हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी गतिविधियों को काफ़ी स्पीड मिला है। इसकी वजह से बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आ रही है। 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो प्रिडिक्शन दिया गया था, जो ऑर्डर दी गई थी, उसके तहत 29 दिसंबर 2022 को EPFO ने पहला सर्कुलर निकाला। उसके बाद 5 जनवरी 2022, 25 जनवरी 2023 और 20 फरवरी 2023। तो अभी इस सर्कुलर में प्रथम 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो उसके बाद काम कर रहे थे और उसके बाद रिटायर हुए। 25 जनवरी 2022 का जो सर्कुलर आया था, उसके तहत जो लोगों ने भी 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे और उन्होंने इस स्कीम को ऑप्शन हायर पेंशन का ऑप्शन को फॉर्म नहीं भरा था, तो उन इस स्कीम का फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था और ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दिया था, उन लोगों को वैलिडेशन करने के लिए जो 25 जनवरी 2023 का जो सर्कुलर है, उसके तहत EPFO वेबसाइट पे एक URL कोड दिया गया है। मतलब आप ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद EPFO उसकी जांच करेगा और अगर आप उसमें सही बैठ रहे तो आपका पेंशन जारी रहेगा, अदरवाइज उसमें बंद भी हो सकता है और उसके ऊपर आपका जो भुगतान है वो वापस भी करना पड़ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लोगों के में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर हुए वो हार्ड कॉपी में भी फॉर्म भर के दे रहे हैं, उसको एडवांस कॉपी करके वो भेज रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संगठनाएं अपने माध्यम पर, अपने स्तर पर इसके लिए फाइट करने की कोशिश कर रही है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें आ सकती है। लेकिन आज के तारीख में अगर आप देखें तो 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन उस वक्त नहीं ले पाए थे, उनके लिए इस सर्कुलर द्वारा या इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उनके लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। तो 1 सितंबर 2014 से पहले सर्विस में भी थे, आज भी सर्विस में है और अभी वो ऑप्शन ले सकते हैं नहीं। तो उसके लिए जो मोस्ट अवेटिंग सर्कुलर था, जो अभी 20 फरवरी 2023 को आया है, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है, दस ऑल एम्प्लॉयज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बट वेयर इंटाइटल्ड टू डू सो बट कुड नॉट बी ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट की वजह से, कट ऑफ डेट के इंटरप्रिटेशन की गलतियों की वजह से जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सका 1 सितंबर 2014 में जो भी प्रावधान आए थे उसके तहत, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी जो अवेटिंग जो सर्कुलर आया है उसमें दिया गया है। लेकिन 3 कंडीशन उसमें है। तो सबसे पहली जो कंडीशन उसमें है तो ये है कि 1 सितंबर 2014 को आपका जो प्रोविडेंट फंड कट रहा था, मैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ, जो PF कट रहा था वो सीलिंग के ऊपर होना चाहिए था। मतलब उस वक्त 6500 का सीलिंग था, उससे पहले 5000 का सीलिंग था। तो आपका जो PF है वो एक्चुअल सैलरी पे कटना चाहिए था। मतलब अगर आपकी सैलरी 12,000 है तो 12,000 के ऊपर कटना चाहिए था। 10,000 तो 10,000 के ऊपर 12% मतलब 1200 रुपये कटना चाहिए था। लेकिन अगर वो 6500 का से बेसिक सैलरी मान के अगर उस पर काटा गया तो उसके लिए लागू नहीं है। कई सारी खासगी कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं जो इस सीलिंग के ऊपर ही अपना PF कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो उस दायरे में आने वाले जो भी कामगार वर्ग है उसको इसका लाभ होने वाला नहीं है। इसका लाभ उनको होगा जिनके एक्चुअल सैलरी के ऊपर उनका PF कट हो रहा है। ये एक प्रावधान हुआ। दूसरा उसमें है कि 2000 इससे पहले उन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन ना लिया हो तो जाहिर सी बात है, अगर जो उन्होंने 2014 में ऑप्शन नहीं लिया है उन्हीं के लिए लागू है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो 2014 से पहले EPS स्कीम के मेंबर होने चाहिए और अभी भी, और 2014 के बाद ही रिटायर हुए हो या फिर वर्किंग में हो सकते हैं। जो लोग 2014 के बाद इस स्कीम का पार्ट हुए हैं उनके लिए इस स्कीम में कोई भी लाभ नहीं है। जो इनका जो भी जिस प्रकार का पेंशन अभी चालू है, मतलब जो सीलिंग के ऊपर 15,000 सीलिंग के ऊपर, उसी प्रकार का पेंशन 2014 के बाद जो EPS 95 के मेंबर्स बने हैं उनको चालू रहेगा, के लिए लाभ होगा। अब उनके लिए लाभ कैसे होगा, तो इसलिए EPFO ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें उन्हें कुछ प्रावधान, कुछ प्रोसेस बताई गई है। उनके तहत एक नया URL कोड जनरेट होगा और एक EPFO वेबसाइट पर आपको अगले 2 या 3 दिनों में दिखने लगेगा। अब ये एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा या इंडिविजुअल एम्प्लॉय को करना है, इसके लिए अभी गाइडलाइंस आनी बाकी है। दूसरी ये बात है कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा
और हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफलाइन प्रोसेस से भी फॉर्म जमा किए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोएक्टिवनेस दिखाया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किए, ट्रिप्लिकेट में फॉर्म जमा किए। वो जो फॉर्म दिया है, वो जो अनेक्चर अलग अलग दिए हैं, उसमें एक चीज मेंशन होनी चाहिए। ऐसा ईपीएफओ ने अपनी सर्कुलर में बताया कि उसमें एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को यह अधिकार देना है कि उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन में से, जो कंपनी कंट्रीब्यूशन में से जो हिस्सा है जो कि उसको ईपीएस 95 स्कीम में देना है, उसका राइट उसको एम्प्लॉय को देना है। मतलब कि एम्प्लॉय उसके बिहाफ, एम्प्लॉय के बिहाफ वो अमाउंट अपने उसके ईपीएफ अकाउंट से निकाल के ईपीएस के अकाउंट में डाल सकता है। ओके। और दूसरी ये बात है इस चीज में कि अगर एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है तो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के लिए जो ट्रस्टीज रहेंगे, कुछ नॉन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है, कुछ एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है, तो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के लिए भी ये लागू है। ईपीएफओ के सर्कल द्वारा ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि ये नॉन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के लिए लागू है कि, तो यस ये लागू है, एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के लिए भी लागू है। तो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के ट्रस्टियों को इसके लिए अपना कंसर्न देना पड़ेगा। अब तीसरी ये बात आती है यहाँ पे कि इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितना पेंशन मिलेगा। तो अभी भी इस सर्कुलर द्वारा उन्होंने ईपीएफओ ने ये बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं किया कि कैसे करना है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए भी सर्कुलर देंगे, ऐसा इस सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया है। तो कितनी पेंशन मिलेगी वो भी अभी भी वो क्वेश्चनेबल क्वेश्चन है। इसका जवाब आज हमारे पास नहीं ना, किसी के पास भी नहीं। इसका जवाब सिर्फ ईपीएफओ के पास है और वो जल्द ही बताएंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात है कितना पैसा हमको भरना पड़ेगा। तो हम जब से स्कीम का पार्ट बने थे 1995 से, या फिर जब भी ज्वाइनिंग हुई थी तब से लेके आज तक, वो जो अपना कंट्रीब्यूशन है जो बेसिक और डीए के 8.33% है, जो कि हालांकि एक सीलिंग पे हो रहा था 1250, उससे पहले 650, तो अब उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भरना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट किस तरह से लगेगा इसके बारे में भी सर्कुलर में कोई खास खुलासा किया नहीं है, तो आने वाले दिनों में सर्कुलर आ सकता है। अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हमें गतिविधियां और एक्टिविटी बहुत सारी करनी है, इस वजह से हमें अब अलर्ट रहना पड़ेगा और डे टू डे एक्टिविटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 4 महीने का पीरियड दिया था वो 3 मार्च 2023 को खत्म होने वाला है। इससे पहले बहुत सारी कंपनियों ने जो प्रोएक्टिवनेस दिखा के फॉर्म भर के रखे वो अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद पैसा कब भरना है, किस तरह से भरना है, इसके बारे में अभी भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन इस सर्कुलर में ये मेंशन किया है कि वो जल्दी जारी हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन सारे सवालों के जवाब हमें मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक उसको शेयर कीजिए। अभी भी लोगों के बीच में इसके बारे में बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं है, मिसप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे लोग उसका इस जानकारी से दूर है। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय रहते इस बात की जानकारी दी जाए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।